फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी स्टडी विद अस इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का जो हमारा वीडियो है वो है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे सूर्य की उपस्थिति में वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। हमने सुना है कि पौधे ऑक्सीजन देते हैं, तो वो जो पौधे ऑक्सीजन देते हैं वो यही क्रिया के परिणाम स्वरूप निकलता है। फोटोसिंथेसिस नाम है इसका, प्रकाश संश्लेषण। तो इससे कि आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि यह क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है और इसके क्रिया को पूर्ण होने के लिए आवश्यक घटक जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश पड़ने पर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है और जल और कार्बन डाइऑक्साइड के कण मिलकर के प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है उस रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और जल के अणुओं को मुक्त करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जिसे हम पौधों का भोजन कहते हैं पौधों में संचित हो जाता है और जो जल के अणु बाहर निकलते हैं फिर पुनः फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम आता है। तो अब हम आपको एक उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। अब इसे देख के आप आसानी से समझ सकते हैं। आप चित्र में एक ग्रीन प्लांट देख रहे हैं। ग्रीन प्लांट में आपको दो पत्तियां भी दिखाई गई हैं, रूट्स है, स्टेम है और पत्तियों के आंतरिक भाग को भी समझाया गया है। तो ये है आपका पत्ती की संरचना। इसके ऊपरी भाग को हम एपिडर्मिस बोलते हैं और जो नीचे का जो भाग होता है इसको हम स्टोमेटा कहते हैं। इस स्टोमेटा में पत्ती के अंदर का जो भाग है उस पर लीफ वेन और इसको आप बोलते हैं स्पॉन्गी सेल्स हैं। इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। जिस तरह से सूर्य का प्रकाश इन कणों पर पड़ता है तो इनमें रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और पत्ती के जो निचला भाग है इसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा के द्वारा ही वायुमंडल में ये जो आप देख रहे हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित की जाती है और जो आवश्यक जल जड़ों की सहायता से भूमिगत जल का अवशोषण होता है और यह तने की सहायता से जाइलम फ्लोएम ऊतकों की सहायता से पत्तियों तक पहुंच जाता है। देख रहे हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण हो गई, जल जड़ों के द्वारा पहुंच गया, सूर्य का प्रकाश ऊपर से मिल गया आपको। अब आपकी अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए हरित लवक उसमें पत्ती में उपस्थित रहता है और इसके परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट बनता है जिसे हम पौधों का भोजन कहते हैं। और ये जो पौधों का भोजन पौधों में संचित हो जाता है पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ऑक्सीजन जो वायुमंडल में जाकर के मिल जाती है जीवधारियों के श्वसन के काम आती है। तो अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया वह क्रिया जिसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, वायुमंडल में गैसों का समान बैलेंस बना रहता है, संतुलन बना रहता है। तो ये है आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। आप इस क्रिया का जो समीकरण है वो भी हम आपको बता रहे हैं। इस अभिक्रिया का जो समीकरण है 6CO2 + 12H2O इज इक्वल टू ऊपर सूर्य का प्रकाश और नीचे क्लोरोफिल। C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट पदार्थ है, इसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लूकोज बनता है और प्लस 6H2O यानी इसमें जल भी बचता है और वही जल के अणु दोबारा पुनः कोशिकाओं में संचित हो जाते हैं और पुनः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो पादपों में होती है और ये वायुमंडल में गैसों का संतुलन बनाए रखती है, पौधों को अपना भोजन बनाने में मदद करती है। अब आप इसको समझ चुके होंगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया।